पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर और माशी हब कराची में बारिशों ने एक बार फिर तबाही मचा दी। रिकॉर्ड तोड़ बारिशों से शहर में सैलाबी सूरत-ए-हाल पैदा हो गई। निज़ाम जिंदगी मफलूज हो गया। सड़कें दरिया और तालाब में तब्दील हो गईं। गाड़ियां तैरने लगीं। लोग गाड़ियों के बजाय कश्तियों में या तैर कर सफर करने लगे। कराची शहर का इलाका सरजानी टाउन हो या डिफेंस, सब के सब इलाके ही पानी में डूब गए। घरों में पानी दाखिल हो गया। अहम इमारतों और सरकारी इदारों की इमारतें भी पानी से भर गईं। वज़ीर आला सिंध का मौक़िफ़ है कि ऐसी बारिशें सालों बाद हुई हैं और इस रिकॉर्ड तोड़ बारिश से शहर में सैलाबी सूरत-ए-हाल पैदा हुई। ये बात उनकी बिल्कुल तस्लीम करने वाली है कि रिकॉर्ड तोड़ बारिशें रिकॉर्ड हुई हैं। 24 घंटे के पीरियड में 150 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश, ऐसी बारिश कभी नहीं देखी गई। लेकिन इस बयान का असर जब होता जब माजी में बारिशों में सूरत-ए-हाल बहुत अच्छी हुआ करती। ये मनाजिर इस दफा की बारिश के नहीं, ये अंडरपास माजी की बारिश में भर गया था। लियाकताबाद का ये इलाके की वीडियो भी हमने गुज़िश्ता बरस बारिश के बाद होने वाली तबाही पर रिकॉर्ड की थी। इस शहर की तबाहाली के जिम्मेदार 4 इदारे हैं: KMC, TMC, वाटर बोर्ड और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड। इन चारों इदारों की जिम्मेदारी शहर की सफाई और इसको खूबसूरत बनाए रखना है, जिसके लिए इन तमाम इदारों को सालाना 50 अरब के लगभग से ज़ायद दिए जाते हैं। इस शहर को इन इदारों के दरमियान तकसीम करके शहर को तबाह किया गया है। 100 में से 100 नंबर दिए जाने चाहिए। बारिशों के बाद उस पानी को निकालने के लिए ये तमाम इदारे कितने जदीद तरीके से काम कर रहे हैं, इस बात का अंदाज़ा सिर्फ इससे लगा लीजिए कि इतना पानी झाड़ू से निकाला जा रहा है। फ़ोटो सेशन की भी कोई हद होती है, कोई तरीक़ेकार होता है। पानी को 1 से 1.5 घंटे के अंदर बिल्कुल रिमूव कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामिल आरिफ और आप देख रहे हैं ज़िम्मेदार कौन। कराची शहर की हम बात करें तो हमारे जहन के अंदर 2 कराची शहरों का नक्शा आएगा। एक वो कराची शहर जो 70% रेवेन्यू जनरेट करके देता है, वो कराची शहर जिसके ऊपर सारी सियासी जमातें सियासत करती हैं, वो कराची शहर जो लोगों को रोजगार फराहम करता है, वो कराची शहर जो दिन रात जागता था, लेकिन आज वो कराची तबाह हो गया, वो कराची टूट फूट का शिकार हो गया, वो कराची गंदगी में बदल गया। हर जगह आपको करप्शन की कहानी ज़रूर नज़र आएगी। यही सब देखने और दिखाने के लिए आज हम निकले हैं कराची शहर में, और हमारे लिए ये फैसला करना सबसे ज़्यादा मुश्किल है कि हम कराची के कौन से इलाके से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करें। हमारी कोशिश होगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों में जाएँ और वहाँ की सूरत-ए-हाल आपके सामने रख सकें। मैं माशाल्लाह अच्छे इलाके में रहता हूँ, हैदरिये में रहता हूँ, 400 गज के बंगले में रहता हूँ। खुदा की कसम जब इन लोगों को देखता हूँ मेरा दिल खून के आंसू रोता है, मेरा दिल खून के आंसू रोता है इस शहर को देख के। यार, ये वो शहर था जहाँ पर दिन रात रोशनियाँ होती थी, आज इस शहर की आप हालत देखें। सिंध गवर्नमेंट को चाहिए कि जो पानी का जो निज़ामी सिस्टम है उसको सही करे, और सिंध गवर्नमेंट को इसी पानी में डूब मरना चाहिए, क्योंकि जिस तरह आवाम डूब के मर रही है इस पानी के अंदर, सिंध गवर्नमेंट को भी इसी पानी में डूब मरना चाहिए। ये सरजानी सेक्टर 4C और 4B का इलाका है, और ये इलाका बारिश के बाद मुकम्मल तौर के ऊपर अब तक डूबा हुआ है। इसके डूबने की वजह क्या है? जाहिर है, ये आपको नज़र आ रहा होगा कि सीवरेज की लाइनों के लिए इंतज़ामात तो किए गए, लेकिन सालों से और महीनों से ये इसी तरह से पड़े हुए हैं, तो यहाँ पे सीवरेज की लाइन नहीं डल सकी। आबादी जो है वो आबाद करा दी गई, लोगों के घर आबाद हो गए, लोग यहाँ रहने लग गए, लेकिन जो बुनियादी सहूलियात थी उससे लोगों को महरूम रखा गया।
किसी भी आबादी के आबाद होने से पहले इंतज़ामिया का ये काम होता है कि वहाँ पे तमाम किस्म के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मुकम्मल किया जाए ताकि लोगों की ज़िंदगी जो गुजारना है उसमें आसानी हो। लेकिन यहाँ पर जब ये नाला आपको नज़र आ रहा होगा, पानी है, दर हकीकत पानी के नीचे नाला बह रहा है। इस नाले में और रोड में आपको फ़र्क नज़र नहीं आ रहा होगा। यहाँ से जब हम जा रहे थे तो यहाँ जो हमारे लोग हैं उन्होंने कहा कि भाई यहाँ से ख्याल करना है, ये आगे आप इसको पानी और रोड समझ के आगे ना बढ़ जाना है, नाला आप गिर जाएंगे। लोग किस तरीके से यहाँ पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनको किस किस्म की मुश्किलात हैं, ये उन्हीं की ज़बानी जानते हैं। यहाँ के कुछ इलाके के लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा, पहले तो मुझे ये बताइए कि हर साल बारिशों में ऐसी सूरत हाल होती है? हर साल बारिशों में यही हाल होता है। हमने 2019 में 25/3/2019 को दरख्वास्त दी। यहाँ का जो MNA है, जहाँ क्या नाम है, जो MNA साहब हैं, उनको दरख्वास्त दी, रिसीव मेरे पास है। अच्छा। ना बिजली का कोई दरख्वास्त हमने दिया, ना बिजली का। आफ्ताब जहांगीर, उनको मैंने दरख्वास्त दी। एक मोहतरमा है, उन्होंने आके उस दौरान इतने पानी में खुद गई थी। तो ये हो जाएगा, ये बकरीद से पहले ही रहने, अगर कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं? मैं तकरीबन यहाँ से 15 साल से रह रहा हूँ। 15 साल से यही 15 साल से यही। ये लाइन कब से डलने का? ये लाइन तो ये तो 5 महीने हो गए, मगर ये बकरी डल नहीं पाई। घरों में रहते कैसे? बस ऐसी छतों पे जिंदगी गुजार लेते हैं, मच्छरों में जिंदगी गुजार लाइट नहीं है। अच्छा, अब एक बाथरूम में घर में आपको रफ़ा हाजत के लिए वॉशरूम में भी आप लोगों के नीचे पानी है, तो फिर वो कैसे इस्तेमाल करें? बस कर रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं भाई, क्या करें। मिला के रखें। कमरों के अंदर वॉशरूम है हमारे, पोडियाँ के गए हमारे साथ कोई चले, हम अंदर दिखाए। पोडियों के कमरों के अंदर पोडियाँ पड़ी हैं। अच्छा, जो हम कर रहे हैं वो कमरों में आए। अच्छा, इधर जाहिर है मैं थोड़ा सा और आगे कश्ती है, वो आपको कश्ती में वहाँ लेके चले जाएंगे। आपको एक थोड़ा सा बात बता दूं कि ये जो आगे पानी है, इसकी जो ऊंचाई है जो है वो बढ़ती चली जा रही है। हाँ। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे, हम ज़्यादा आगे नहीं जा सकेंगे, लेकिन मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि आगे आपको थोड़ा सा ये आपको गलियों का मैं एक जायज़ा लेना चाहता हूँ। फिर उसके बाद हम यहाँ से वापसी आएंगे, इसके इतराफ़ में जो गलियाँ हैं वहाँ की सूरत हाल आपको दिखाएंगे। ये जो है लोगों ने अपनी मदद आपके तहत जो एक थोड़ा सा कश्ती बनाई हुई है, इनकी मैंने मदद ली है कि ये थोड़ा सा इलाके को यहाँ तक देख सकें। और ये पूरा इलाका है और जो डूबा हुआ है सरजानी टाउन का, और यहाँ के जो लोग हैं उनको मुश्किल का सामना करना पड़ता है। वो इसी तरीके से यहाँ तक लेके आते हैं, ये इनकी मेहरबानी है। थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करके पैदल चल के ये गली दिखाने के लिए लेके आए हैं, लेकिन इससे आगे जाने के लिए ये पैदल ये भी लोग नहीं जा सकते, क्योंकि इससे आगे का जो इलाका है वो तमाम इससे भी ज़्यादा पानी में डूबा हुआ है। अब आपको ये मैं सिर्फ ये गली दिखाने के लिए लेके आया हूँ कि आप सिर्फ इसका अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ तक ये पूरी गली आपको डूबी हुई नज़र आएगी। लोग यहाँ पे छतों पे रह रहे हैं और यहाँ पर आपको अंदर जाने की एक्सेस नहीं है। यहाँ पर आगे गड्ढे भी पड़े हुए हैं और लोगों के लिए यहाँ पर चलना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अब यहाँ से हम रिकॉर्ड करके एक पार्ट रिकॉर्ड करके यहाँ पे इन्होंने आगे अपनी मदद कुछ इंतज़ामात किए हैं, आपको वो भी दिखाएंगे और इन्होंने क्या इंतज़ामात किए हैं और किस तरीके से ये रेस्क्यू के लिए अपनी मदद के आप इन्होंने रेस्क्यू का क्या बंदोबस्त किया है, वो भी मैं आपको आगे चल के दिखाऊँगा। मेरा ये कहना है कि अगर वज़ीर आला सिंध और आपके जितने भी वुज़रा हैं, जो इलाके के चेयरमैन हैं, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में मुख्तलिफ़ जगहों पे आके विज़िट करके चले जाते हैं, उनको मैं यहाँ पे कहता हूँ कि एक रात तो उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। सिर्फ 3 घंटे अगर इस जगह पे गुजार के दिखा दें, मैं आपको ये चैलेंज के साथ कहता हूँ कि मेरे लिए यहाँ तक आना बड़ा मुश्किल हुआ है। तो मैं आपको ये कहता हूँ कि आप आके जिस जगह तक हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, जो खुश्क एरिया है, वहाँ पे 3 घंटे खड़े होकर दिखा दें, आप समझें इनके दिल जीत लेंगे कि ये इनको हिम्मत मिल जाएगी। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकेंगे। तो इनका मैं वाले आपको घर दिखा देता हूँ अंदर से कि क्या सूरत हाल है। ये टैंक जो है, इसके अंदर गटर का पानी जो है वो आ चुका हुआ है, यानी कि इस पूरे टैंक के अंदर गटर का पानी जमा है। तो ये पीने के लिए और दूसरे इस्तेमाल के लिए भी पानी ये टैंक वाला इस्तेमाल नहीं कर सकते। पानी का टैंक है जो लोग पीने के लिए, अपनी ज़रूरतें ज़िंदगी गुजारने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसमें गटर का पानी है। जो इनके गद्दे थे उसमें जो है वो पानी भर चुका हुआ है, इसमें तमाम गंदगी हो चुकी है। ये इनका जो किचन है, इसमें इन्होंने सारा कुछ उठाया हुआ है, यानी कि जो पानी था वो यहाँ तक अंदर तक आया हुआ था। अब इन्होंने सारा सामान यहाँ से उठा लिया है। इसी तरीके से आपको नज़र आ रहा होगा फ्रिज इन्होंने उठा के अपना जो है वो सोफ़ों के ऊपर रखा है। और यहाँ पे जो रिहायशी हैं, इनका जो नुकसान हुआ है वो जो नुकसान है इस पूरे इलाके के रिहायशियों का,
ये पानी तो शायद निकल जाएगा 2 दिन 3 दिन के अंदर। ये इन्होंने जो इतने दिन की अजियत गुजार ली, वो अजियत के दिन भी गुजर जाएंगे इनके, लेकिन ये नुकसान का अजाला कौन करेगा? ये कैसे नुकसान का अजाला होगा? जिस घर पे मैंने आपको नीचे की सूरत हाल बताई, इस घर की मैं छत पे आया हूँ और छत पे भी आपको नज़र आ रहा होगा कि थोड़ा थोड़ा पानी है। और ये इस घर की बैक साइड है, जिधर मैंने आपको बताया था कि हम नहीं जा सकते। आपको ये पूरा पानी यहाँ तक नज़र आ रहा होगा कि सामने के घर जो हैं, ये लोग घर यहाँ से नकल मकानी करके जा चुके हैं। ये तमाम एरिया में जो है वो पानी खड़ा है, इन तमाम घरों के अंदर पानी खड़ा है, यहाँ से लोग नकल मकानी करके जा चुके हैं। ये वाले हिस्से में जो लोग रह रहे हैं, ये छतों पे रह रहे हैं। इनके आप देखेंगे कि पूरा इन्होंने जो निज़ाम है अपना रिहाइश का, वो छतों पे कर लिया है। मैं इनको दूर से इनसे बात करूँगा। थोड़ा सा इधर आके बताइएगा, क्या आप छत पे रह रहे हैं? थोड़ा सा करीब आके बताइए, थोड़ा ज़ोर से बताइए। यहाँ छतों के ऊपर ही है, सिर्फ हमारे ये घर बाकी है, बाकी सब लोग यहाँ से चले गए हैं। घर छोड़ के सबके घरों में पानी आ गया, फर्नीचर बर्बाद हो गया, खाने पीने का सामान किसी का नहीं बचा यहाँ पर। सब कोई, और ना कोई इमदाद के लिए आ रहा है, ना यहाँ पे लाइट तकरीबन 1 हफ्ते से बंद की नहीं रहा। इस तरफ कोई नहीं आ रहा गली। चले जी, बिल्कुल आपने देखा कि लोगों का एक ही शिकवा है कि यहाँ कोई आ नहीं रहा, कोई काम हो नहीं रहा। अब आपको यहाँ से थोड़ा सा मैं आपको ऐसे टर्न करके दिखाऊंगा, कैमरा मेरा आपको दिखाएगा, तो लोग आपको छतों पे खड़े हुए नज़र आएंगे। लोग आपको जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे, जहाँ पे उनको सेफ जगह नज़र आती है, वहाँ पर बैठे हुए नज़र आएंगे। अच्छा देखें जी, सरजानी में जिस वक्त हम ये प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, उस वक्त तो बारिश नहीं हो रही, लेकिन मुतवक्का बारिशों की वजह से यहाँ के जो मकीन हैं, उनके पूरा इलाका वैसे ही डूबा हुआ है। तो ये जो कुछ इलाका बचा हुआ है, ये उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो बचाने की कोशिश कैसे कर रहे हैं? इन्होंने अपनी मदद आपके तहत जो मशीन है, एक्सकवेटर है, उसका बंदोबस्त किया है, और उसके बंदोबस्त करके इन्होंने 10,000 रुपये उसको लोगों ने जमा करके उसको दिए, और ये इस नाले की सफाई कर रहे हैं। मैं यहाँ पे खड़े होकर आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो पूरा इलाका डूबा हुआ है सरजानी का, यहाँ के मुताल्लिका डीसी, असिस्टेंट कमिश्नर और ज़िले इंतज़ामिया के लोगों से मुसलसल मेरी टीम रब्ता करने की कोशिश कर रही है। हम उनको मुसलसल फ़ोन कर रहे हैं, लेकिन कोई भी रब्ता नहीं कर रहा, ना ही हमारा उनसे रब्ता हो पा रहा है। दर हकीकत ना वो दफ्तरों के अंदर मौजूद हैं और ना ही किसी इलाके में नज़र आ रहे हैं। तो ये एक बड़ा सवालिया निशान है। डीसी, असिस्टेंट कमिश्नर, एमपीए, एमएनए, इस वक्त जब ये शहर को आफतज़दा करार दे दिया गया है, वो खुद किधर हैं? सरजानी से हमारा रुख था मलीर की तरफ, और ये मुख्तलिफ इलाकों की हम सूरत हाल देखते हुए जा रहे थे। आगे रास्ते में आपने हमारे कैमरा ने मैंने रिकॉर्ड किया कि जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं, टूटी हुई सड़कें हैं और तबाह हाली के मनाजिर थे। यहाँ रुकने की वजह यह है कि ये जो मेन शाहरा है, जो कि गुलशन मीमार को लिंक करती है न्यू कराची, और उसकी मेन शाहरा है, ये आपको दोनों तरफ शाहरा नज़र आ रही होगी, और ये उसकी मेन शाहरा जो है वो उसके ऊपर कचरे के ढेर हैं। दर हकीकत आपको एक बिल्कुल सही लग रहा होगा कि मैं किसी कचरा कुंडी के बाहर खड़ा हूँ, लेकिन ये कचरा कुंडी नहीं है, ये मेन रोड है। और ये मेन रोड बंद इसलिए हो गई है कि यहाँ पे कचरे के अंबार लगे हुए हैं, ये कचरे के ढेर हैं। ये इंतज़ामिया की कितनी बड़ी नालायकी इसको कहा जाए, कितनी बड़ी गफलत कहा जाए, और ये मुजरिमाना गफलत है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो पीछे नाला है, आपने उसका कचरा निकाला, रोड पे डाल दिया, और ये रोड जो है कचरा कुंडी बन गया। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा ताफुन है, इतनी ज़्यादा बदबू है कि यहाँ खड़े होकर रिकॉर्ड करना भी मुश्किल है। इस वक्त हम पहुँचे हैं सरजानी से कवरेज करते हुए मुख्तलिफ मुकामात से होते हुए ज़िला मलीर के सम्मू गोट में। ये एक छोटा गोट था, लेकिन यहाँ पर जो बारिश ने तबाही मचाई, उसके मनाजिर ही आपको सब कुछ बयान कर देंगे। अल्फाज से बताना और कहना कोई बड़ी बात नहीं होगी। यहाँ के टूटे घर और जो तबाही है, और जो लोग एक रात में उनका जो आशियाना था वो सब बिखर गया, टूट गया, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। अब ये तमाम के तमाम लोग अपने टूटे हुए घरों के बाहर बैठे हुए हैं। अब असल में हुआ क्या, ये बिल्कुल मनीर नदी के साथ जुड़े हुए गोट हैं। ये सम्मू गोट है और इसके साथ आगे और भी गोट हैं जो मुतासर हुए हैं। मनीर नदी के साथ जब ये गोट आबाद किए गए तो किसी किस्म का ये ख्याल नहीं रखा गया कि अगर सैलाबी सूरत
सूरत हाल होगी, मलीर नदी में तुग़यानी होगी, तो इन गोठों को कैसे बचाना है, यहाँ के रहने वालों को उस परेशानी से कैसे महफूज रखना है, इसकी कोई प्लानिंग नहीं की गई। और आज नतीजा आपके सामने है इन टूटे हुए घरों की सूरत में। यहाँ के मुकामी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि किस वजह से तबाही हुई है। बारिश के पानी ने तबाही की, आंधी ने की? नदी की वजह से यहाँ से पीछे से पानी आ गया, उसकी वजह से वह। बाकी हम लोगों के यहाँ पूरे इलाके में ये वोट लेते हैं पीपल पार्टी वाले। यहाँ पे आ गया वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह, जिला चेयरमैन अपना ये सलमान अब्दुल्ला मुराद। अच्छा, यहाँ आके कल पोर्टल स्टेशन करके फिर गए। जैसा जब अपना गाय खोलने गया ना, जैसा दीवार गिरा, इसको भी कमर में लग गया। सही है, बहुत सारे माल मर भी गए। दीवार भी इसके ऊपर गिर गया, इसके नाक में लग गया, इसके कमर में लग गया, उसका गाय वगैरह सब मर गए। पूरा घर लड्डू समेत सारा गया। ये जो ये सब बैठे हैं ना, इनका तो पूरा सिस्टम चला गया उधर। ये गूंगा है बेचारा, इसके कमाने वाला ये एक ही है, इसका एक बच्चा है, वो अभी तक छोटा है, काम कमाने वाला नहीं है। ये पड़ा हुआ है, अल्लाह के हाथ में जो होगा। अच्छा जी, मैं थोड़ा सा बता दूं ये बताना क्या चाह रहे हैं। ये जो यहाँ के मुकामी हैं, जब ये सैलाब आया तो ये दीवार के साथ इनके जानवर बंधे हुए थे, ये उसको खोलने गए, दीवार इनके ऊपर गिर गई। और सिर्फ अलमिया ये है कि जब इनके पास छत नहीं है और घर तकरीबन 150-200 घर टूट चुके हैं, तो उसमें इन्होंने एक दरख्त के नीचे इनको जो ज़ख्मी हालत में इनको लिटाया हुआ है और इनकी इलाज मुआवजा सिर्फ यहीं पर ही चल रहा है। और सिर्फ इस गोट से अब हम निकलेंगे। यहाँ के कुछ आप लोगों ने मुकामी लोगों की बात सुनी। इस सम्मू गोट से निकल के ये करीब में एक और गोट है, अब हम वहाँ चलेंगे। जी, ये है बीरू गोट, सम्मू गोट के साथ जुड़ा हुआ ये भी एक गोट है। छोटा गोट है, लेकिन इस बारिश ने और इस सैलाबी सूरत हाल ने इस गोट को भी बिल्कुल आप ये समझें कि जो मिटा के रख दिया है। यहाँ पे जितनी दीवारें थीं, जितने घर थे, ये सब के सब जो हैं वो टूट गए हैं। और अब आपको ये एक जो छोटा सा गोट था, अब ये गोट तबाह हो गया है। और यहाँ पर इनके जो मवेशी थे वो भी इस जो दीवारें गिरी और जो तूफ़ानी सूरत हाल हुई उसमें गायें भी मरी, इनके बकरे भी मर गए। और यहाँ के लोग जो हैं अब बेयारो मददगार यहाँ पे बैठे हुए हैं। आज की जो ख़राब सूरत हाल है उससे यहाँ के जो लोग मुतासिर हुए हैं उनसे बात कर लेते हैं। आप लोग बताएं कि ये तमाम सूरत हाल अचानक से ख़राब हो गई। पानी कहाँ से आया, कितना पानी आया? पानी आया था अचानक। यहाँ पे सब लोग, कोई यहाँ पे किसी गरीब के लिए कोई हमदर्द नहीं था। ये सारे अपने में लगे हुए थे, न कोई किसी को इतना थे कि अपने 4-4 बंदे 10-10 बंदे शराब पिए वो नशे के लिए बेच सकते हैं। कोई ऐसा प्रोटोकॉल नहीं था। यार अवाम को बोला कि यार पानी आ रहा है कि अपनी जान बचा के एक साइड पे निकलो। और यहाँ पे लासीगोट में पानी आया था और सलमान मुराद के फार्म हाउस में लासीगोट के आवाम, बच्चे, छोटे औरतें आई, उनके गेट वालों ने, किसी को ने चौकीदार ने बंद करके गेट रखा था, किसी ने तोड़ा, फिर ज़बरदस्ती उनका गेट से छलांगे मार के आए, फिर उनकी जान बचाई, कुछ उनके घर में रखा। और इनसे ये पूछा जाता है कि इतना आप लोग कुछ करते हो, क्यों आवाम के लिए नहीं देखा? हमारे घरों में एक एक बंदा आता है होटल लेने के लिए, चप्पलें चाटते हो। फिर ऐसे होकर में, और कहाँ थे हमारे ये सलमान मुराद, बशीर कलोड़ा, राजा रजा के लोग कहाँ थे उस वक्त? अब आप लोग किधर रह रहे हैं? हम लोग यही हमारा घर है, ये हमारा सब जगह है, यही जगह है। जो भी है हमारा जानवर सब चले गए और हमारा चाचू का लड़के का जानवर चले गए, वो मामू का सब गए। यहाँ पे हमारे न साजिद जो क्यों आया, सुबह सिर्फ आके यहाँ पे बोला है कि आप लोग तस्वीर निकाल के आओ। हम लोग तस्वीर में क्या निकालेंगे? जानवर जो नदी में गए उनके जाके तस्वीर निकाल के आए। चले जी, मैं अब आपको थोड़ा सा ये लोगों के तकलीफ़ है और ये ज़ाहिर है इनको तकलीफ़ क्यों ना हो, जब एक रात एक चंद मिनटों के अंदर पानी आपकी जो पूरी जमा पूंजी है, जो आपकी रिहाइश है, उसको तबाह बर्बाद कर दे, तो ये तकलीफ़ तो बनती है। और ज़ाहिर है इसके ज़िम्मेदार भी वही लोग हैं जिन्होंने आज तक इसके ऊपर कोई पॉलिसी नहीं बनाई, कोई प्लानिंग नहीं की, कोई टाउन प्लानिंग नहीं हुई और गोठाबाद के तौर के ऊपर गोट तो आबाद करा दिए, लेकिन उनका मुस्तकबिल क्या होगा, उनके लिए प्लानिंग क्या होगी, इसका उन्होंने फ़ैसला नहीं किया। और अनफॉर्चुनेटली मुझे फिर बार बार ये बात रिपीट करनी पड़ रही है कि गोठाबाद के नाम के ऊपर करोड़ों की नहीं बल्कि अरबों रुपए की करप्शन होती है। मलीर में जो हमने आपको गोट दिखाए जो पानी से डूब गए थे, जो पानी ने उन गोटों को तबाह किया, वो पानी किधर से आ रहा था उस मुकाम पे हम आपको लेके आए हैं। ये मलीर नदी बह रही है और
ये आगे सारा पानी जो है बहता हुआ जो है समंदर की तरफ जा रहा है। ये पानी की जो रफ्तार है अभी भी बहुत तेज़ है, लेकिन जो इसका जो ऊंचाई थी कल वो इतनी ज़्यादा थी कि वो पानी यहाँ से क्रॉस होता हुआ और मुख्तलिफ जो रास्ते हैं आगे से वहाँ से क्रॉस होता हुआ जो इतराफ़ के गोट हैं उसमें दाखिल हुआ और तकरीबन ये गोटों की तादाद जो है वो सैकड़ों में है और सैकड़ों गोट इस मली नदी के इतराफ़ में कायम किए गए। और इसी वजह से क्योंकि इसका फ्यूचर प्लान नहीं किया गया, आज तक मली नदी को प्लानिंग नहीं की गई और इसके साथ जो डैम बनाए गए उनमें कोई रद्द-ओ-बदल नहीं किया गया, इसलिए डैम भी ओवरफ्लो हुए, डैम को भी तोड़ना पड़ा और जो 2 डैम टूटे उनका पानी भी इसमें आया और साथ में जितने गोट थे वो उनमें पानी आ गया और लोगों को नुकसान उठाना पड़ा। ये मली नदी के हम बिल्कुल बीच में बने हुए पुल के ऊपर खड़े हुए जो कि टूट चुका है और ये किसी भी वक्त बह सकता है और यहाँ पे लोग भी जमा हैं। यहाँ के लोगों के मुताबिक ये वो मली नदी है जिसके इतराफ़ में गोट आबाद हैं, सैकड़ों की तादाद है उन गोटों की जो कि इसके इतराफ़ में कायम है और यही वो पानी है जो इसने इन तमाम गोठों को तबाह किया। यहाँ से वो पानी, इस मली नदी का पानी जो है वो इलाकों में दाखिल हुआ था और उसने तबाही मचाई थी। अब क्योंकि थोड़ा सा पानी नीचे आया है लेकिन पानी की जो बहाव है उसकी तेज़ रफ्तारी और उसके बहाव से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा जो है यहाँ पे जो फ्लड है वो आया हुआ है और आया होगा जब ये इसने तमाम गोठों को मुतासिर किया होगा। ये पीछे आपको जो तेज़ी से पानी बहता हुआ नज़र आ रहा है वो डैम है और वो बंद था जो टूट गया है। इस पानी के प्रेशर ने उस बंद को तोड़ दिया है। अब वो जो डैम का पानी है और जो पीछे पानी रुकना था वो पानी भी अब तेज़ी के साथ इसमें शामिल हो रहा है और अगर इसी तरीके से बारिशें रहीं और ये पानी का बहाव वहाँ से तेज़ हुआ तो ये दोबारा से मली नदी जो है अपने जो इसका बहाव है वो ऊपर आएगा और इसके इतराफ़ की जो गोट हैं वो एक दफ़ा दोबारा से डूबने का ख़तरा मौजूद है। अब हम मौजूद हैं शेरशाह के इलाके में। शेरशाह के इलाके की हालत भी दूसरे इलाकों से कोई कम नहीं बल्कि ज़्यादा ही आपको ख़राब नज़र आएगी और सबसे ज़्यादा बात अफसोस की ये है कि यहाँ पर आपको पूरे इलाके में टूटी हुई सड़कें नज़र आएंगी, साथ ही साथ कचरे के ढेर नज़र आएंगे। ये कचरे के ढेर इस इलाके का पुराना मसला है लेकिन बारिशों के बाद यहाँ पे गंदगी में मज़ीद इजाफा हुआ। आपको ये टूटी हुई सड़कें नज़र आ रही होंगी जिधर लोगों का ये मेन शाहराह पे हम खड़े हुए। इसके साथ जो इलाका है अगर मैं उसके अंदर जाना शुरू करूँ तो शायद पूरा एक प्रोग्राम हमें इन गलियों में रिकॉर्ड करते हुए गुजर जाए क्योंकि पूरे के पूरे इलाके में हर गली में आपको तबाही के मनाजिर नज़र आएंगे, करप्शन की कहानियाँ नज़र आएंगी। तो अभी मैं सिर्फ जिस जगह से आपको रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये मेन रोड है, ये आगे जाके क्या सूरत हाल है इस शाहराह की वो मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगा और वहाँ पे कुछ लोगों से बात भी करेंगे। कराची में बारिशों के बाद एक सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ लोगों ने वीडियोस पोस्ट की। किसी ने अपनी जो आप बीती थी वो वीडियो में बयान की, किसी ने अपने इलाके की सूरत हाल बयान की। वहीं पर ही सियासतदान भी मैदान में आए और उन्होंने मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ऊपर जो अहम शाहराएँ थीं, जो साफ हिस्से थे, उनकी वीडियोस भी पोस्ट करके ये बताने की कोशिश की कि शहर की हालत कोई बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी हालत के अंदर शहर है। शहीद मिलत रोड का अंडरपास है और ये आप देख रहे हैं बिल्कुल ड्राई है, किसी तरह का कोई पानी नहीं है यहाँ पर। ये शहीद मिलत अंडरपास। मैं इस बात से इख्तिलाफ नहीं करता कि कराची की कुछ शाहराएँ आज भी ठीक हैं, लेकिन जनाब वो कुछ हिस्सा ठीक है, कुछ किलोमीटर का हिस्सा ठीक है। अगर आप उस पूरे रास्ते के ऊपर सफ़र करेंगे तो आपको सड़क पे भी कहीं ना कहीं गड्ढे नज़र आएंगे, गंदगी नज़र आएगी या उसमें भी कहीं ना कहीं आपको नुक्स नज़र आएगा। यहाँ के इलाके के कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूँगा और उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या उन्होंने शिकायत की, उनकी कोई दादरसी करने वाला है या नहीं, वो यहाँ पे किस तरीके से कारोबार कर रहे हैं। तो पहली चीज़ यहाँ पे जो लोग हैं मैं आपको बता दूँ ये सब यहाँ के मुकामी हैं, इनकी दुकानें यहाँ पर हैं, इनकी रिहाइश यहाँ पर है। तो आप लोग कैसे गुजर बसर कर रहे हैं मेराज? ये आपके सामने है कि तकरीबन अभी से नहीं, ये इलाका जो है ये जब क़याम पाकिस्तान, जब पाकिस्तान का वजूद आया था इलाका तब से सबसे कदीम इलाका है और तब से लेकर अब तक ये जो ये सड़क है ये जा रही है सीपेक को।
और ये रोड लास्ट टाइम जो बना था वो मुस्तफ़ा कमाल से पहले ये बना था नेमतुल्लाह खान साहब के दौर में, और उसके बाद फिर ये बना, जो उसको रीस्ट्रक्चर किया या थोड़ा बहुत रीबिल्ड किया वो मुस्तफ़ा कमाल ने। उसके बाद से लेकर अब तक इस रोड पर ना किसी ने काम करवाया, ना कोई हुकूमती इदारे आते हैं, ना कोई इस रोड का पुरसाने हाल है, ना इस इलाके का कोई पुरसाने हाल है। 12 महीने की यही कंडीशन है। यहाँ सीवरेज का पानी, नालों का पानी सब रोड पे आता है, उससे रोड ये 12 महीने की कहानी है, ये बारिशों का नहीं है। जब भी हल्की सी बारिश होती है यहाँ पानी का निज़ाम दरम भरम हो जाता है, यहाँ सारी सीवरेज का निज़ाम दरम भरम हो जाता है। ये रोड तो आपको फिर भी यहाँ ट्रैफिक चलती हुई नज़र आ रही है। आप मोहल्ले में जाएं, कदीम इलाका है, आप मोहल्ले में जाएं, यहाँ पाँव रखने की जगह नहीं है। मच्छर मक्खियों की बहुतात, बच्चे बीमार हो रहे हैं। आप लोगों का कारोबार में ये सारी चीज़ें रुकावट नहीं बनती? सर रुकावट नहीं है, हम कारोबार मजबूरी आते हैं हम तो। यहाँ कुछ मिलता ही नहीं, क्या करेंगे। हालात ये है कि यहाँ इंसान गुजर नहीं सकता, कारोबार क्या करेगा। आपने देख लिया रात कि यहाँ लेडीज से सवाल ही पैदल को आ जाए, मर्द है बेचारा बड़ी मुश्किल से अपने मुकाम तक पहुँचता है, और वो जिस तरीके से पहुँचता है अल्लाह ही उसको पहुँचाता है, क्योंकि यहाँ तो इतने गड्ढे हैं कि गड्ढे में घुस गया तो वापस पता नहीं निकले नहीं निकले। यहाँ के जो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं वो PTI से हैं, और हमने इस दफ़ा सोचा था कि तब्दीली आएगी। जो PTI से इलेक्टेड नुमाइंदे यहाँ पर, उनकी तो हमने शक्ल भी नहीं देखी। अच्छा जी, ये सूरत हाल इलाके के लोगों की है। यहाँ पे हर इंसान परेशान है, यहाँ का रहने वाला हर शख्स जो है हुकूमत से सवाल भी करता है, उसके लिए गम गुस्सा भी उसके दिल में पाया जाता है। और क्यों ना हो, जब आप गंदगी में रह रहे हों, जब टूटी सड़कों का रोज़ाना आपको सामना करना पड़ता हो, जब आपके घर वाले और आपके कारोबार, घर के बाहर आपके कचरे गंदगी के ढेर हों, जब आपकी दुकानों के बाहर गंदगी के ढेर हों, तो जाहिर है ये गम गुस्सा बढ़ेगा। कराची की हालिया बारिशों में जहां पूरे शहर में पानी जमा हो गया, गंदगी सड़कों पे आ गई, और ऐसे में जब हम पूरे कराची की बात कर रहे होते हैं तो हमारे ज़हन में ये कॉन्सेप्ट आता है कि कराची के सबसे बड़े पोश इलाके जो हैं, जिसमें ख़ास तौर के ऊपर हम डिफेंस को काउंट करते हैं, कि वो इलाके जो हैं वो बहुत अच्छे होंगे, वो बहुत ऑर्गेनाइज बने हुए होते हैं, और वहाँ पर ऐसी सूरत हाल, सैलाबी सूरत हाल नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे ड्रेनेज का निज़ाम बहुत अच्छा होगा। लेकिन अफसोस के साथ हमें ये कहना पड़ता है कि यहाँ पर भी कराची के दूसरे किसी इलाकों में या कच्ची आबादियों जैसा ही हाल देखने को मिलता है। अभी भी आप देख सकते होंगे कि ये आज 4 रोज़ गुजरने के बाद भी यहाँ पे पानी की निकासी का अमल किया जा रहा है। मोटरों के ज़रिए पानी निकाला जा रहा है, कहीं पानी जो है वो टैंकर्स में भर के निकाला जा रहा है, क्योंकि जो ड्रेनेज का निज़ाम है वो यहाँ पे पूरी तरह से फ्लॉप नज़र आया है। और आपको जितनी भी इमारतें नज़र आ रही होंगी, इसकी बेसमेंट में पानी नज़र आएगा। इसी तरह से इस पूरी बारिश के दौरान जब बेसमेंट में पानी गया है, जो ज़ेरे ज़मीन लोगों ने अपने कुछ रेस्टोरेंट्स बनाए हुए थे, कुछ की दुकानें थी, कुछ के ऑफिसेज थे, कुछ के दूसरा उन्होंने सेटअप खोला हुआ था, वो तमाम के तमाम बेसमेंट्स में पानी भरने की वजह से और गंदा पानी भरने की वजह से वो तमाम जगहें जो है वो ख़राब हो गई। लोगों को लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। और ख़ास तौर के ऊपर ये अब आप देख सकते होंगे, एक ऑफिस है जिसकी बेसमेंट में पानी गया था, और अब यहाँ पर उसकी बेसमेंट में पानी जमा होने की वजह से जो चीज़ें ख़राब हुई, जो लकड़ी का सारा सामान ख़राब हुआ, उसको बाहर निकाला जा रहा है। अभी भी यहाँ के लोग जो है एहतजाज कर रहे हैं। उन्होंने CBC के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया, अपना पुरजोर एहतजाज रिकॉर्ड कराया, और अब वहाँ से ये इतलात आ रही है कि CBC के दफ्तर के बाहर एहतजाज करने वालों के ख़िलाफ़ भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। यानी कि एहतजाज की भी इजाज़त नहीं। अगर आप अपना एहतजाज करते हैं, आपको भले करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाए, आपकी अमलाक को नुकसान हो जाए, गाड़ियों को नुकसान हो जाए, आपकी ज़िंदगी मफलूज हो जाए, आप घरों में महसूर हो जाए, लेकिन आपने एहतजाज नहीं करना। अच्छा जी, ये डिफेंस में एक इत्तेहाद के ऊपर एक ब्यूटी पार्लर है, और इसकी जो बेसमेंट है उसमें पानी चला गया, और ये पूरी तरह से जो तबाह कह लें आप, या इनको कह लें कि आप इनको तमाम जो इनकी अशिया थी, चीज़ें थी, तमाम ख़राब हो गई, नुकसान हुआ है। इन्हीं से जान लेते हैं। एक तो पहली बात मैं ये बता दूं, बात करने से पहले, गंदे पानी की वजह से और पानी खड़े रहने की वजह से जो यहाँ पे ताफुन पैदा हुआ है वो बहुत ज़्यादा है। तो पहले आप ये बताइए कि आप लोग कब से ये सारा अपना खुद रेस्क्यू कर रहे हैं, या आपको कोई रेस्क्यू करने में मदद किसी सरकारी इदारे ने? हमें तो किसी ने मदद नहीं की है। ये जब वेडनेसडे को बारिश हुई है, तो उसके बाद से ये पानी जो था ये यहाँ तक था, और हमारा नीचे बेसमेंट में लाखों का सामान था,
अच्छा, एक तो वो सामान आपका तबाह हो गया, ज़ाहिर है ख़राब हो गया, वो दिख भी रहा है, आप लोग बाहर सारा फेंक रहे हैं ख़राब, और आपको ये सारी सफाई कराने के लिए भी अलग से खर्चा करना पड़ रहा है। बिल्कुल कराना पड़ेगा। पहले तो हमें नीचे पूरा बेसमेंट बनवाना पड़ेगा, वो उसकी दीवारें भी टूट गई हैं, हर चीज़ टूट गई है, गटर का पानी अंदर आ गया है। उसके बाद हमें सफाई के लिए अलग खर्चा करना पड़ेगा। अंदाज़न कितने का नुकसान हुआ होगा, एक रफ आइडिया? 20 लाख गई। अच्छा, ये बताइए सीबीसी वालों ने आप लोगों से कोई रेस्क्यू करने के नहीं, लिए? उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। हमारा पानी 4 दिन तक नीचे बह पड़ रहा है, कोई सीबीसी वाले नहीं आए, कोई डीएचए वाले नहीं आए, किसी ने पानी भी आप कोई लोगों ने खुद निकलवाया या सारा हमने अपनी मदद आपके तहत। मोटर भी खुद लगाई? बिल्कुल। ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है और इससे ज़्यादा ख़राब सूरत हाल हो नहीं सकती। ये एक जगह एक ब्यूटी पार्लर की हालत है, लेकिन इस तरह के हज़ारों शोरूम्स हैं जो इस इत्तेहाद के ऊपर, बड़ा बुखारी के ऊपर, फेज़ 6 के अंदर जो दुकानें हैं, घर हैं, उनमें अभी भी पानी खड़ा है। और सबसे बड़ी बात यह कि एक जगह पे सिर्फ अगर 20 लाख से 40 लाख का लगभग का नुकसान हो रहा है, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि सिर्फ एक हिस्से के अंदर जो नुकसान हुआ उसकी कैलकुलेशन अगर हम करें तो अरबों में चली जाती है। तो सिर्फ ये अरबों रुपए का सिर्फ एक हिस्से, एक ब्लॉक के अंदर नुकसान जो है लोगों को सामना करना पड़ रहा है, और उसके ऊपर भी आप ये देख लें कि एहतजाज की इजाज़त नहीं है और मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। यहाँ पर लोग अपना हक मांग रहे हैं। डिफेंस में आपने एक ब्यूटी पार्लर की हालत देखी, इसी तरीके से जो रेस्टोरेंट्स हैं और जो मैंने आपको पहले ही बताया कि मुख्तलिफ यहाँ पे शोरूम हैं, दफातर हैं, उन तमाम को नुकसान पहुँचा है। एक और ऐसे यहाँ पे ऑनर हैं जिनके यहाँ पे रेस्टोरेंट था और बारिश का पानी उनके रेस्टोरेंट में गया, उससे उनके किचन और उनके रेस्टोरेंट को नुकसान पहुँचा। उनसे जान लेते हैं, थोड़ा सा बताइए इधर आके अपने रेस्टोरेंट के हवाले से क्या नुकसान हुआ? ये पानी का इनके पास कोई सिस्टम ही नहीं है। पूरी बेसमेंट हमारी फुल थी, जितना हमारा लकड़ी का काम हुआ है, जितना हमारा फर्नीचर है, हमारा जितना भी सामान यहाँ पे लगा हुआ था सब कुछ ख़त्म हो चुका है, जिसको हमने निकाल के बाहर रख दिया है, वो हमारे लिए वेस्ट है। उसके अलावा पानी हम अपनी मदद आपके तहत निकाल रहे हैं। जितनी भी रोडें हैं उसकी कंडीशन आप देख रहे हैं। यहाँ पे कोई पूछने नहीं आया, कोई देखने नहीं आया अभी तक। बारिश हुई, पहले दिन की बारिश में ही बेसमेंट में पानी चला जी, गया? पहले दिन की बारिश में ही बेसमेंट में पानी था और इतना पानी है। अच्छा, यहाँ पे तो एक बड़ा ऑर्गेनाइज सिस्टम है कि आप सीबीसी को फ़ोन करें, वो रिस्पॉन्ड करते हैं। तो सर सारे नंबर सीबीसी का, डीएचए के तमाम नंबर बंद हैं। ऑफिस के अंदर कोई बंदा मौजूद नहीं था। 3 से 4 दिन हम लगातार जाते रहे। उसके अलावा पीछे आप देखेंगे हमारे मीटर ये सारे जल चुके हैं। ना के इलेक्ट्रिक वाला कोई आके मालूम कर रहा है, ना सीबीसी वाला आके मालूम कर रहा है। ये नुकसान है इनके रेस्टोरेंट का, और जाहिर है ये नुकसान थोड़ा नहीं होगा, ये लाखों में नुकसान होगा। ये तमाम इनकी चीज़ें यहाँ से वहाँ तक पड़ी भी जो नज़र आ रही हैं आपको ख़राब हो चुकी हैं। इसमें सोफ़े हैं, इसमें इनके लकड़ी के सामान हैं, इसमें इनका ये क्रॉकरी जो थी ये डैमेज हुई है। इसी तरीके से आपको इनके जो वॉशर्स थे, जो पंखे थे और जो चीज़ें दीवारों पे लगी हुई थी वो तमाम की तमाम आपको ख़राब नज़र आएंगी। तो मैं इनसे जान लेता हूँ कि इन्होंने रफ़ आइडिया निकाला होगा कि इनको कितने का नुकसान हुआ है। वो कितने का ये सर तकरीबन एस्टिमेटेड हमारे हिसाब से तो 10 से 15 लाख रुपए का हमारा लॉस हुआ है। 15 लाख रुपए का नुकसान आप? बिल्कुल। अभी उसको रिपेयर और डैमेजेस में मज़ीद नुकसान के लिए जा रहे हैं हम लोग। हमने जो देखा है सीबीसी और डीएचए के हालात, उससे कुछ भी बेहतरी नहीं हो सकती। फिर क्या करेंगे? काम करेंगे, इसको रेनोवेट करा के काम करेंगे? सर कोशिश तो हमारी यही है कि काम करना चाहिए हमें, क्योंकि एरिया हमारा है, पुराना बिजनेस इस्टेब्लिश हुआ हुआ है। लेकिन जिन हालात में हमने पोजीशन देखी है उससे हमें लग नहीं रहा कि आगे काम करने की पोजीशन हमारी बन सकेगी। ये कयूमाबाद का रास्ता है और ये कयूमाबाद का रास्ता डिफेंस के साथ भी जुड़ता है, कुरंगी की तरफ भी जाता है और आगे से बलोच कॉलोनी और शारा फैसल की तरफ भी ये रास्ता जाता है। और इधर आज 5 रोज़ गुजर गए हैं बारिशों को हुए हुए, और यानी कि बारिश के दिन भी आप उसमें शामिल कर लें और बारिशें हुए हुए भी 3-4 दिन आप गुजार लें, जिसमें आज के दिन तक ये पानी खड़ा हुआ है। इस जगह पे लोग जब यहाँ से निकलते हैं तो वो आज भी उनको ऐसा ही लगता है कि उन्होंने ये कोई दरिया पार करके जो है वो शारा फैसल की तरफ जाना है या बलोच कॉलोनी की तरफ जाना है। और डिफेंस से आने वालों को जब वो मेन शारा फैसल पे चढ़ना चाहते हैं तो उनको पानी नज़र आएगा।
इसी तरीके से जब आप सीधे हाथ की तरफ मेरी नज़र पड़ेगी आपको, तो आपको कुरंगी की तरफ जाने वाला जो रास्ता है वहाँ गड्ढे और पानी खड़ा हुआ नज़र आएगा और जमा हुआ नज़र आएगा। और ये इंतज़ामिया की कारकर्दगी है। और जब ये कहा जाता है कि कराची के लिए हम बहुत कुछ कर रहे हैं और हमें वो साफ सड़कें दिखाई जाती हैं, जब ये कहा जाता है कि मीडिया जो है वो गलत शायद निशानदेही करता है, तो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे अफसरान के लिए, ऐसे सियासतदानों के लिए ये वो जगहें हैं जहां वो अगर ख़ुद नहीं जा सकते तो एक दिन कुछ वक्त हमें दे दें, हम उनको जगहों की निशानदेही करा देते हैं। जितने दिन इसको लगेंगे उतने ज़्यादा लोगों के दिल में गम गुस्सा बढ़ेगा और एहतजाज के सिलसिले भी बढ़ते चले जा रहे हैं। गुज़श्ता कई दिनों से मैं देख रहा हूँ कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मुसलसल एहतजाज हो रहा है कि कहीं पर बिजली की अदम फरामी पर एहतजाज हो रहा है, कहीं पर जो बारिश का पानी जमा हुआ है उसकी निकासी ना होने की वजह से एहतजाज का सिलसिला जारी है। तो लोगों का गम गुस्सा काफ़ी ज़्यादा इस सूरत हाल से बढ़ता चला जा रहा है। कराची से पीपल्स पार्टी, MKM और PTI इन तीनों जमातों ने वोट लिए और आवाम से वोट लेने के बाद इनके नुमाइंदे मुंतखब भी हो गए, MNA भी बन गए और MPA भी बन गए। और इनके मंशूर में शामिल था कि कराची में तरक्याती मंसूबे शुरू कराएंगे, कराची से गंदगी का सफाया करेंगे और साथ ही साथ टूटी सड़कों को डेवलप करेंगे। लेकिन ना तो नाले साफ हुए, ना कराची की सड़कें साफ हुई, बल्कि इस दफ़ा की बारिशों ने जो भी करप्शन की गई उसको एक्सपोज करके रख दिया। अब अवाम सिर्फ इस बात की मुंतज़िर हैं कि जिन डिपार्टमेंट्स के जिन अफसरान ने करप्शन की, जिन्होंने नाले के ऊपर तजावज़ात करा के उनको लीज कराया, उन तमाम अफसरान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और उनको अवाम के सामने एक्सपोज किया जाएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।